हम डिस्कस कर रहे हैं किताब सवाल ही जवाब है, रिटन बाय एलन पीज जी। उस किताब के खंड 3 में, और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे प्रस्तुति के 6 महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, और जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि पुल कैसे बनाया जाता है, और इसका ब्रीफली हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसका वीडियो हमारे लास्ट वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। और आज हम और नए नए तरीक़ों के बारे में जानेंगे जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा सशक्त बना सकता है, और आप अपने संभावित ग्राहक से हाँ ही लेके आएंगे। तो इस किताब के थ्रू ज़रूर जाइए, और वीडियो के थ्रू तो जाइए ही, लेकिन किताब के थ्रू भी ज़रूर जाइए। वेलकम टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और मेरा नाम अनिमा है। मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच एंड लॉ ऑफ एजम्पशन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और क्यों हम इसको अकेले पढ़ें, मिल के पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा उपाय है वो है सिर हिलाने की टेक्निक। देखिए, ये जो जितने भी टेक्निक्स बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे टेक्निक आपको लोग देख के ही पता चलेगा, और ऐसा नहीं है कि आप ये कोई फॉर्मूला है जिसको लेके आप अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। जब आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, और कुछ देखिए, जो कॉन्फिडेंस है वो दोनों चीज़ से आता है। एक नॉलेज भी होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर सिर्फ नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप मात खा सकते हैं, और अगर सिर्फ एक्सपीरियंस है और नॉलेज नहीं है तो भी आपको लेट हो सकती है। लेकिन ये बुक जो है आपको प्रॉपर नॉलेज देगा, लेकिन एक्सपीरियंस आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। यानी कि मार्केट में जाके लोगों के ऊपर ये सब अप्लाई करके खुद ब खुद उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसके क्षेत्र में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए, जो सिर हिलाने की टेक्निक है, इसमें राइटर का कहना ये है, जो कि हम खुद भी बहुत बार देखे हैं, कि देखिए, अगर आप बात करते करते, अगर जैसे आपको हाँ चाहिए, है ना, है कि नहीं बताइए, है ना, अगर आप इस टाइप का कुछ बोलते हैं और सिर हिलाते हैं, तो सिर हिलाने की जो प्रक्रिया होती है वो संक्रामक होती है। अगर आप है ना बोलते हैं ना, तो सामने वाला फट से हाँ बोलेगा, है ना। तो ये जस्ट एक मतलब आपको एक अच्छा उपाय है, आप उनकी अटेंशन को आपकी तरफ लाने के लिए, और उनको थोड़ा सा सकारात्मक बनाने के लिए। सिर हिलाने से आप सकारात्मक फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक साफ अक्षरों में लिखा गया है कि अगर आप सकारात्मक अनुभव करते हैं तो अपना सिर हिलाना शुरू कर देंगे। अगर आप सिर हिलाना शुरू कर देते हैं तो आप सकारात्मक महसूस करने लगते हैं। यानी कि ये जो संक्रामक प्रक्रिया है, ये आपको आपके अंदर और आपकी जो प्रोस्पेक्ट है, या फिर जो भी आपके क्लाइंट है, जो भी है, उन आप दोनों के अंदर, आप दोनों के बीच एक सकारात्मक माहौल क्रिएट करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर एक पॉजिटिव माहौल होगा तो वो आपसे और ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ये प्रक्रिया, अगर आप बात करते करते ये सारी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे है ना, क्या आप ऐसा नहीं करेंगे, क्या ये सही नहीं है, ठीक है या नहीं, अगर आप इस तरह से करके अगर आप अपने सिर को हिलाते हैं, तो बातों का जो सिलसिला है वो पॉजिटिविटी के ओर जाएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। देन जो नेक्स्ट हमारा टेक्निक है वो है न्यूनतम प्रोत्साहक। यानी कि देखिए, जो लोग कम बोलते हैं उनको हमारा काम क्या है, उनसे ज़्यादा वो कैसे ज़्यादा बोले, है ना, और हम कैसे सुन पाएंगे, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सुनेंगे हम उतना ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, और एज ए आप जो भी नेटवर्क में हैं, या फिर आप जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप देखिए, चीज़ों को बेचने नहीं जा रहे हैं हम लोगों को सर्विस देने जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुलझाने जा रहे हैं। तो समस्या तभी ना सुलझेगी जब हम उनको सुनेंगे, है ना। तो उनको सुनने के लिए उनकी बातों को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उनका बात कैसे स्टॉप ना हो, बोलते जाए, तो उसके लिए आपको कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे अच्छा, हाँ, सच में, फिर क्या हुआ, है ना। अगर देखिए, अगर आपके ऐसे कन्वर्सेशन में मतलब वो कुछ बोल रहे हैं कि मेरा एक फ्रेंड था,
उसका जो बिजनेस था वो डूब गया। अच्छा, तो अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो हो सकता है वो इतना ही बोल के रुक जाए, लेकिन अगर आप वहां पर छोटा सा एक वर्ड प्रयोग करते हैं, अच्छा फिर, देन वो बोलने लगता है कि नहीं फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, है ना। जो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको सक्सेस पाने के लिए कि लोगों के साथ आपका जो इंटरेक्टिव सेशन है वो कंटिन्यू रहे, वो मतलब उसका कनेक्शन टूटे ना। जितना देर तक कंटिन्यूटी आप मेंटेन कर पाएंगे उतने अच्छे से आप उनका प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर निकाल पाएंगे, उतने अच्छे से आप उनको डील कर पाएंगे और आप उनको सही रास्ते में ले जा पाएंगे। सही में जो उनकी समस्या है आप उनको सुलझाने में उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। देन जो नेक्स्ट हमारा टेक्निक है वो है आंखों पर काबू पाने की प्रक्रिया। देखिए, इस बात को ज़्यादा हमें समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि आंखों का क्या रोल होता है एक रिलेशन को बनाने में, रिलेशन को बढ़ाने में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, आंखों का कितना महत्व है सबको पता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 87% जो है हमारा जो कनेक्शन बनती है वो हमारी आंखों से बनती है। तो जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ उनके आंखों पर काबू कैसे पाएं, है ना। यानी कि देखिए, जो भी आप कर रहे हैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए उनके आंखों में देख के बात करने का, तो उनका एक्सप्रेशन और वो क्या चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और जब आप कोई प्रस्तुति दे रहे हैं, मेनली जब आप कोई प्रस्तुति दे रहे हैं, तो देखिए उस प्रस्तुति में अगर कुछ विजुअल ऐड होता है, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि वो रोड एक्सीडेंट हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? आप सिर्फ सुने, लेकिन अगर आप उस रोड एक्सीडेंट को पूरा देखते हैं तो कैसा रहता है आपका, मतलब आपके दिमाग में किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, कौन सा पल्लू ज़्यादा भारी रहेगा? ऑब्वियसली अगर आप एक्सीडेंट देखे हैं, है ना। तो ऑब्वियसली अगर वही चीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, है ना। जब आप सिर्फ कुछ प्रस्तुति को बोल रहे हैं तो सिर्फ ना बोल के आप उसको कुछ विजुअल रेडी कीजिए, या फिर बहुत सिंपली आप पेन एंड पेपर लेके उस प्रस्तुति को लिखना शुरू कीजिए। जिन शब्दों को आप उनके दिमाग में घुसाना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को आप लिखिए या फिर कोई विजुअल बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए कि उनका ध्यान और आपका ध्यान उस पेन पर, उस पिक्चर पर, उस प्रेजेंटेशन के जो लिखावटी है उसके पर उनका आंख बना रहे। फिर आप जब उनके साथ बात कर रहे हैं तो आप दोनों के आंखों के बीच अपना पेन को उठा के रखिए और पेन के ऊपर से उनके आंख से आंख मिला के देखिए, और आंखों ही आंखों में इशारा कीजिए कि आप जो दिखाना चाहते हैं। यानी कि मान लीजिए ऐसे करके देखिए, यहाँ पर ये है, देखिए वहाँ पर वो है। जब आप इस तरह से देखिए, ये मान लीजिए ये पेन है और इसको रख के देखिए, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। जब आप आंखों के साथ उनका कनेक्शन बिठाते हैं तो उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। हमारी आंखें जो है, इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन, ठीक है। सेंसेशन को वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करता है, और जो सेंसेशन को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है उसका मस्तिष्क उसी सेंसेशन को ज़्यादा रिसीव करके रखता है, उसका मेमोरी में वो चीज़ ज़्यादा रहता है। इसलिए जो चीज़ हम देखे हुए रहते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से आप अपने जो संभावित ग्राहक हैं या फिर क्लाइंट्स हैं उनके आँखों को बिल्कुल मत भूलिए और हमेशा याद रखिए। तो हमने आज जाना, देखिए पहले हमने पुल बनाना सीखा था, सिर हिलाने की टेक्निक हमने जाना, छोटे छोटे वर्ड्स, न्यूनतम जो प्रोत्साहक वर्ड्स हैं उनको हमने जाना, और आंखों पर हम कैसे काबू पाएँ उसके ऊपर थोड़ा बहुत जाना, और कुछ टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, और किताबें पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।